ये वो दिन था जहाँ एक खौफनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था। इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें मौजूद इंसानों की ये सिविलाइजेशन इस दिन तबाह होने जा रही थी। न सिर्फ यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स बल्कि इसके तमाम आइलैंड के साथ साथ यहाँ बसने वाली पूरी सिविलाइजेशन ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें उनका नामो निशान मिट गया था। 11,000 साल पहले पूरी सिविलाइजेशन को खतरनाक सुनामी निगल गई थी और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर। ये कहानी है इंसानों के ऐसे सिविलाइजेशन की जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी ग्रीक के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो हुआ करता था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हुआ करती थी और ये लोग जिन आइलैंड पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी तादाद में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफी आयास पसंदी थे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती कहर आया कि दुनिया से इनका नामो निशान ही मिट गया। 2000 साल पहले लिखी गई इस एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस के भी समंदर में डूबने का पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो आखिर गई तो गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जो एटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बनने से भी पहले 6,500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवाल है जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर पिछली कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 साल के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, समुद्री दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। समुद्र के अंदर डूबी हुई मिस्ट्री से ना चाहते हुए भी हर कोई अट्रैक्ट होता है, खास तौर पर वो सिटीज जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इन मिस्टीरियस सिटी में अगर सबसे टॉप में किसी का नाम आता है तो वो नाम है अटलांटिस का। जी हाँ, एटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट कई अटेम्प्ट कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो योनागुनी नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समुद्र का पानी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से टाइफोन भी निकलते हैं। साथ साथ यहाँ पानी के अंदर हैमर हेड शार्क के टोले भी मंडराते देखे गए हैं, क्योंकि समंदर के इस खतरनाक हिस्से में ड्राइविंग करना डीप सी ड्राइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए काफी समय तक ये जगह एक्सपर्ट की नजरों से छुपी हुई थी। कियारा चाइरो अराडा की वो ड्राइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर योनागुनी में ड्राइविंग की थी। इस ड्राइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो वहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर था और मैंने बॉटम पर एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो अराडाकी ने ये समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ में सीढ़ियों जैसे स्टेप बने हुए देखे। इस ड्राइवर को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब अराडाकी इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए नीचे गया तो उसने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा था और इसकी हाइट 8 मंजिल बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर टॉप तक बालकनीज बनी हुई थी और इस स्ट्रक्चर की हर साइड रेगुलर पैटर्न में बनाई गई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि डीप समंदर में बनाया ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर नेचुरल से तो नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये असल में चीज क्या है? जब एक्सपर्ट को इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला तो उनका मानना था कि सिर्फ ड्राइविंग के जरिए हम इस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये वक्त था टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। एक्सपर्ट ने फैसला किया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके योनागुनी आइलैंड के आसपास समंदर को स्कैन किया जाएगा। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो एक खास साउंड वेव फेंकती है। ये साउंड वेव समंदर में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टर साउंड को कैप्चर करता है और कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम योनागुनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने यहाँ समंदर की बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया।
स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर बाहर आ चुकी थी। हजारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यह एक बहुत ही आलीशान और बेहद खूबसूरत महल जैसा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए योनागुनी आइलैंड पहुंचने में लगा था, जिनमें एक मेरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मासाकी किमोरा भी थे। प्रोफेसर किमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिसे यह साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले यह स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था। तब ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसकी मेन एंट्रीज थी। इस एंट्रीज और टेरेस पर जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये टनल टॉप पर जा रही थी और इसके टॉप पर टेरेस बने हुए थे और इनमें से टॉप वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज भी थी जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, यहाँ एक ट्रायंगल शेप का पूल बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर किमोरा के ख्याल से नहाने के बाद लोग यहाँ टेरेस पर स्नान बात करते होंगे। ये टेरेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। योनागुनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा यह स्ट्रक्चर जिसमें एंट्रीज भी थी, वॉशरूम भी थे और एक स्विमिंग पूल भी था, और ये सारी चीजें प्रोफेसर किमोरा को यही इशारा दे रही थी कि यह स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाले सिविलाइजेशन का पेशल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए जिसमें यह साबित हो कि यहाँ वाकई इंसान किसी दौर में बसते थे। इसके लिए एक बार फिर से इन अंडर वाटर की रिसर्च की गई और कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल में ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी चीज मिली थी जो वाकई काफी अजीब दिख रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस सिंबल बनाया गया था और इस पत्थर पर 2 सुरंग भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमोरा का मानना था कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका उस दौर में खास मकसद होगा। देखने में तो ऐसा मालूम होता है यह स्ट्रक्चर किसी स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फोरेंसिक डिटेल से मालूम पड़ा कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक नहीं है, बल्कि यह एक ही बहुत बड़ा पत्थर है। यानी एक बड़े पत्थर को तराश तराश कर एक पेशल जैसा डिजाइन बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि यह जगह 8 से 10,000 साल पहले पानी से बाहर हुआ करती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान नहीं है। लेकिन क्या अभी ये स्ट्रक्चर प्लेटो का बताया हुआ 12,000 साल पुराना अटलांटिस है, या फिर यहाँ से हजारों मील दूर गिरिस के एक आइलैंड के बराबर में समंदर के नीचे से मिलने वाली एक पूरी सिटी और यह मिस्टीरियस सीक्रेट सिटी के बारे में हैरान करने वाली बात थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।